हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेश जयपाल एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर ए प्लेन। तो आइए चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर प्लेन। इससे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ के आए हैं, जो प्रोडक्ट थी कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो दो सेट्स की एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। तो उन्हीं सेट्स में जो हमने प्रोडक्ट की थी ऑर्डर्ड पेयर्स निकाले थे, उन ऑर्डर्ड पेयर्स को ही अब हम शो करेंगे एज ए ग्राफ। तो वो कहलाता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कुछ मैं इंट्रो आपको इस तरह से करवाता हूँ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अ सिस्टम यूज्ड फॉर ग्राफिंग नंबर पेयर्स और ऑर्डर्ड पेयर्स। मींस के एक ऐसा सिस्टम है जो यूज़ होता है किसके लिए? ग्राफिंग के लिए। किसको ग्राफिंग करें हम? नंबर्स को। वो कौन से नंबर? ऑर्डर्ड पेयर हो या पॉइंट्स हो, इनको। और इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, सो ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे को इंट्रोड्यूस करवाया किसने? रेनी डेस्कार्ट्स ने। रेनी डेस्कार्ट्स एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिसने हमारे को बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाया। सो अब इनको मज़ीद समझने के लिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि हम नंबर सिस्टम पढ़ के आए हैं जिनमें नंबर लाइन पढ़ी है हमने। नंबर लाइन मीन्स के अब आपके पास, हमारे पास ये एक लाइन पढ़ी है, ठीक है। तो ये लाइन मीन्स मैथमेटिक्स के हिसाब से ये नंबर लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर लाइन हम दोनों साइड्स एरो देते हैं। जब हमने एरो दे दिया तो यहाँ से एक नंबर लाइन होती है, हम इन पॉइंट को ज़ीरो कर दें, जैसा मैंने यहाँ लिख दिए कि ये एक नंबर लाइन है। इनसे मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किए, ये एक ओरिजिन पॉइंट ज़ीरो है। ज़ीरो से जो राइट साइड है ये सारे नंबर्स, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, जिनको नेचुरल नंबर कहें आप। ये चलते जा रहे हैं अप टू एंड इन्फिनिट। ओके, सो इस इन ज़ीरो के लेफ़्ट साइड जो है वो हमारे नंबर्स माइनस में, मीन्स नेगेटिव नंबर्स, जो -1 -2 -3 ऐसे चलते जा रहे हैं। तो ये एक है नंबर लाइन। हम ये नंबर लाइन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास कोई न कोई दो लाइन्स चाहिए, जिनको जो लाइन्स नंबर्स को शो कर रही हों, ठीक है। तो एक लाइन तो हमने ये ले ली, ठीक है, यही नंबर लाइन होती है। तो इस लाइन को, ये सेम लाइन हम इसी लाइन पर क्या इसको इंटरसेक्शन करवाएं, ठीक है, इंटरसेक्ट करवाएं। जैसे कि इस लाइन के ऊपर हमने दूसरी एक लाइन शो कर दी। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि एज ये दो लाइंस ये पड़ी हैं हमारे पास। एक लाइन है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हमारे पास थी, हमने दूसरी एक लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट करवाया और ये बन गई वर्टिकल लाइन, इसको हमने कह दिया। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये एक ग्राफ बन गया। ये ग्राफ मीन्स ये प्लेन है। प्लेन जो हम पढ़ रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर ए प्लेन के लिए पढ़ रहे हैं, तो दो लाइंस का हमने यहाँ ग्राफ बना दिया और या हम इसको कहें ये प्लेन है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये एक टू लाइंस पर है, और एक लाइंस इसको हम कह दें कि ये लाइन है वर्टिकल लाइन है, जो है वाई एक्सिस। क्या है? वाई एक्सिस। और ये है एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन है जिनको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन है जिनको हम कहेंगे वाई एक्सिस। सो ये हमारे पास टू लाइन्स है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, जिनको हमने अलग अलग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस नेम दे दिए। और
ये पॉइंट एक, ये लाइन जो दूसरी लाइन है ये एक किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ज़ीरो से। ज़ीरो मीन्स यहाँ हम ओरिजिन कहें इनको, ये ओरिजिन है हमारा। इस ओरिजिन पर ये क्या, ये लाइन इन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस ओरिजिन से इस साइड हम राइट साइड जाएं तो यहाँ हमारे पास एक 1 बना दे, नंबर लाइन है 2, 3 एंड 4। अब अगर ये ओरिजिन के राइट साइड हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर जाएं तो ये पॉजिटिव हमारे नेचुरल नंबर आएंगे। अगर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन ओरिजिन से लेफ़्ट साइड जाएं तो यहाँ पर हमारे पास नंबर स्टार्ट होते हैं माइनस के, -1, -2 एंड -3, -4। सो ये तो हमने नंबर शो कर दिए, ओके। और ये है हमारे पास ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स यहाँ पर स्टार्ट होता है कोई ना, और इस जगह पर ओरिजिन पर जो पॉइंट बनती है वो है 0, 0। अब ये 0, 0 पॉइंट बन रही है। 0, 0 मीन्स यहाँ पर आपका ये एक फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, एक x एंड y का फॉर्म है। x मीन्स ये x है, x है, ये दोनों इनको हम कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और ये x है, x कोऑर्डिनेट कहलाता है, y है, y कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब यहाँ पर कि x एंड y की पॉइंट कौन सी है, तो हम कहेंगे ये 0, 0, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, तो ये ओरिजिन पॉइंट है हमारे पास, ओके, जो शो डिनोट करती है o को, o से। एंड इसके बाद हम आएंगे कि जो ये होल जो हम कहते हैं कि दो लाइंस पर एक प्लेन बना हुआ, इसको हम XY प्लेन कहें, XY प्लेन भी कह सकते हैं, या इनको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ओके। अब इस ग्राफ या प्लेन का मकसद क्या है, इसका मकसद यही है कि हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं या हमारे पास कोई ऐसी पॉइंट आती है उनको हम शो करते हैं एज ए ग्राफ पे, या हम इनके एक्सिस या उनको लाई करते हैं, ठीक है। कैसे कि कुछ डिस्टेंस पर हम कोई ना कोई पॉइंट को मेजर करते हैं या हम उनको शो करेंगे। अब वो हम कैसे शो करेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास यही है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है जो है 0, 0, ओके। अब हम क्या करते हैं कि लेट सपोज हम एक P पॉइंट लेते हैं, जो अब या हम शो कर देते हैं, ये एक पॉइंट है जिनका नेम दे देते हैं P पॉइंट। आगे चल के ये नंबर्स आएंगे, लेकिन हम जनरली शो करने के लिए आपको समझा रहे हैं। जो दो पॉइंट्स है, दो कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, अब इन दोनों को हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। इनको हम x कोऑर्डिनेट, इनको y कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब एक ये पॉइंट शो हो रही है, ये पॉइंट कहाँ शो हो रही है कि 3 पर, 3 क्या है, इनका नेम हम दे देते हैं m। और एक बात हमने यहाँ कुछ मीन्स के शो किया नहीं है, लेकिन हम शो कर देते हैं कि यार क्या आता है, ठीक से ऊपर, ठीक है, ऊपर हम चलते हैं y पर, y एक्सिस पर, तो यहाँ आएगा y1, y2 है, y3 है। अब नीचे आएंगे तो ये -1, -2, -3। सो अब हमने यहाँ भी एक n पॉइंट नेम दे दिया -2 पर। ये पॉइंट शो हो रही है 3 एंड -2 पर, जैसे हमने कह दिया 3 एंड -2, ऐसे हम शो कर दे तो XY एज ए जनरल हमने ले लिया कोई पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चल के जो हमारी पॉइंट P है, इनके जो कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, ठीक है, ये इनको हम कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं, और एक अलग अलग ये ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब x को हम ये भी कह सकते हैं x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, इनको हम क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट, और इनको कहेंगे एब्सिसा। क्या, एब्सिसा इनको कहेंगे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों, लेकिन इनको हम x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कहेंगे, और ये भी y कोऑर्डिनेट या इनको कहेंगे ऑर्डिनेट, y को ऑर्डिनेट कहेंगे। किसमें, कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट हम पढ़ रहे हैं सिस्टम, उनमें जो प्लेन और ग्राफ होता है उनको शो करने के लिए ये एक पॉइंट होती है। पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई, एक्स को हम एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कहें, वाई को हम वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहते हैं यहाँ पर। ओके, अब हम आते हैं इसके बाद जो है हमारे पास ये तो यहीं तक होता है। आई थिंक बहुत सारे हो गए पॉइंट्स क्लियर, लेकिन अब इनमें हम क्या शो करेंगे कि पॉइंट्स को कैसे शो करेंगे। मीन्स कि ये सारा एक्सिस या प्लेन है वो फोर पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। कितने? 4 पार्ट्स में। और उन 4 पार्ट्स का हम नेम दे देते हैं। 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया और 4 पार्ट्स के हमने नेम दे दिया क्वाड्रेंट्स। क्या? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स मीन्स ये आपका 4 पार्ट्स है, ये सारा प्लेन है, ग्राफ है। एक ये फर्स्ट ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और इनको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट्स एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ये हम प्लेन एंड ग्राफ्स को ऐसे हम शो कर देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। अब जो हमारे पास पॉइंट आएगी, जो पॉइंट आते हैं उनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो किस क्वाड्रेंट्स पर कौन सी साइन मीन्स शो करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो वो क्या पढ़ेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स पॉजिटिव के होंगे और वाई भी पॉजिटिव होगा। मीन्स सिंपल हमारे पास पी पॉइंट है, यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई। अब यहाँ एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड जो हमारे पास है वाई कोऑर्डिनेट मीन्स वाई पॉइंट जो होगी वो भी हमारे पास पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड सेकंड में क्या होगा कि जो एक्स हमारे पास होगा वो क्या होगा? माइनस का, एंड वाई होगा वो प्लस का होगा। मीन्स कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कैसे शो होंगे? फर्स्ट जो हमारा एक्स होता है मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा होता है वो नेगेटिव का होता है, और वाई जो कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है वो किसका? पॉजिटिव, प्लस का होता है। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट हम पॉइंट कोई शो करेंगे, उनके जो नंबर्स होंगे या कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे शो होंगे? दोनों ही क्या? नेगेटिव में होंगे। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव के होंगे। किसी पॉइंट के कोई कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एज ए नंबर्स में, जो साइन कौन सी शो करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट्स में, प्लेन या ग्राफ की थर्ड क्वाड्रेंट्स में वो दोनों ही नेगेटिव होंगे। मीन्स एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट हमारा है, इनमें क्या होगा कि एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा एंड वाई जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कर दिया? क्वाड्रेंट्स में साइन कैसे हम लगाते हैं ऐसे ही हमने शो कर दिया। ओके, इसके बाद हम आते हैं, ये सारा इंट्रो था एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, जो हमने प्लेन बनाकर अच्छे तरीके से कुछ समझ लिया इस तरह। और इस ग्राफ पर मैं अब बनाने जा रहा हूँ जो हमारे काम की चीज़ वो ये है कि हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले से पढ़ के आए, इनके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे को हमने जो लिए थे उनमें से, और हमारे पास कोई न कोई पॉइंट होती है, उनको हम प्लेन पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे शो करते हैं। ये तो था हमारे पास जनरल जो हमने समझा कि कैसे हम किसको यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कोई रियल पॉइंट हमारे पास है, उनको हम कैसे शो करते हैं। सो हम देखते हैं कि हम उनको कैसे शो करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास 2 सेट्स होने चाहिए। एक सेट हमारे पास है 1 2 3 एंड बी सेट है हमारे पास 2 3। दोनों सेट्स की हमने क्या कर दी? A क्रॉस B, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी चाहिए और हम पढ़ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सिस्टम है वो, तो इनमें कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट्स की चाहिए। उनमें ही हम क्या ऑर्डर्ड पेयर्स ले सकते हैं जो हमारी पॉइंट बनेगी उन ग्राफ पर शो करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, A क्रॉस B हमने ले लिया, तो ये बनेगा इनके ऑर्डर पेयर 1 2 1 3 2 2 2 3
एंड 3 2 ऐसे कुछ बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी हमने बनाए, जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स या पॉइंट्स कुछ ना कुछ एलिमेंट्स निकले हैं, इनको हम एज ए शो करते हैं ग्राफ की। मीन्स के अब आपका हो रहा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है वो ग्राफ पर कैसे शो हो रहा है। सो हमने क्या कर दिया, पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे कि हमारे पास ग्राफ कैसे बन रहा है। ठीक है, ये एक हमने ग्राफ बना दिया। ग्राफ में अच्छे तरीके से नहीं बनवा पा रहा क्योंकि इनमें जियोमेट्री जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यूज़ होते हैं। सो अब क्या करते हैं कि हमारे को एक पॉइंट पड़ी है 1 2 की। ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर्स है, या इनको हम नेम दे दें कि ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट एक ऑर्डर्ड पेयर्स है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी से निकले हमने ली है। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे कि एज ए शो करेंगे ग्राफ में। तो कैसे शो करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्राफ स्टार्टिंग होता ही मीन्स 0 ओरिजिन पॉइंट से। अब यह पॉजिटिव हमारे पास 1 2 ये नंबर लाइन जा रही है। ठीक है, और ये जा रही है किसकी, y की 1 2 3। अब हम देखेंगे एक्स वाई इनके कौन से एलिमेंट्स है, मीन्स क्या है 1 और 2 दोनों ही पॉजिटिव है। तो हम देखेंगे कि दोनों ही पॉजिटिव एलिमेंट्स को हम दोनों ही पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स को हम किस क्वाड्रेंट्स में शो करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है कि जो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स आपके आ रहे हैं एब्सिशा एंड ऑर्डिनेट दोनों ही क्या होने चाहिए, पॉजिटिव में होने चाहिए। तो हम देखेंगे 1 और 2 पॉइंट इस पोर्शन में, इस पार्ट में शो करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और कैसे शो करेंगे कि 1 2 देखें x कितना है हमारे पास 1 है, तो हम पहले x जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी उस पर x पॉजिटिव पर जाएंगे। ये x की लाइन जा रही है x एक्सिस, ओके, जिन पर 1 है हमारा ये। अब इस पॉइंट पर हम ध्यान से देखेंगे कि y जो है ऑर्डिनेट वो 2 है, वो कहाँ पर है, 2 की लाइन ये जा रही है y एक्सिस एंड इस पर 2 यहाँ पड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को ऐसी जगह परफेक्ट हम इनको मैयर करके एक ऐसे डिस्टेंस पर इनको हम शो कर देंगे। P पॉइंट है हमारे पास एंड 1 और 2 ये एक यहाँ पॉइंट एक फिक्स हो रही है। तो ये हम सिर्फ पॉइंट ही शो करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि ये कौन सी जगह कौन से एलिमेंट्स कौन से कोऑर्डिनेट्स शो हो रहे हैं। तो ये पॉइंट किसको शो करिए, P पॉइंट को, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 2। अब यहाँ पर हमारे पास जो 1 3 है दूसरा कोऑर्डिनेट है, में दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, इनको हम कैसे शो करेंगे, ये भी दोनों ही जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे पॉजिटिव गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे। मीन्स पहले तो 1 ये पड़ा है 1 और 3 ये पड़ा, मीन्स ये पॉइंट यहाँ से चली और यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा इसका। सो ये क्या होता है कि ये सारे हमारे पास पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव में नहीं था। अगर नेगेटिव में आए तो वे हम कुछ पीछे पढ़ के आए हैं कि किस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव का होता है, y पॉजिटिव का होता है। इस तरह से तरीके से हम इनको शो कर देते हैं। ओके, सो आई होप ये तो मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ तक समझा दिया। इतना ये इम्पोर्टेंट तो है जियोमेट्री के हिसाब से, लेकिन हायर क्लासेस में बहुत पढ़ाया जाता है, यहाँ पर इतना ही है। ओके, सो इस हमारे सिलेबस के हिसाब से 9th क्लास के मैथमेटिक्स के हिसाब से जो भी था, मींस ग्राफ्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्राफ्स पर कैसे शो करते हैं, वो तो मैंने आपको सिंपल में कुछ इंट्रो और इनकी इन्फॉर्मेशन जो भी इनके बारे में हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, मैंने आपको सिखा दिया। सो आई होप आप क्लियरली इनको समझ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या डिटेल में इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू।